अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक कंप्लीट नावल रीड कर रही हूँ जिसका चैनल है गैंगस्टर बेस, डेयरिंग हीरो, रूड हीरोइन, इंजीनियर हीरोइन, लव एट फर्स्ट साइट। और बहुत ही ज़बरदस्त सा नावल है। एक गुंडा कैसे एक लड़की के पीछे पड़ता है। आप लोगों को रीड करना है, रीड भी कर सकते हैं, और अगर आपको उर्दू नहीं आती है तो सुन भी सकते हैं। चलिए अपना नावल स्टार्ट करते हैं। शाम का पहर था। चौड़ी और पुराना गलियों में लोग अपने मामूल के कामों में मसरूफ़ थे। कहीं दुकानें थीं, गली के नुक्कड़ पर चाय खाना था जहां भीड़ की इंतहा थी। दफ्तरों और रोज़गार से फारिग होकर मर्द दोस्त यारों के साथ यहां बैठकर चाय से लुत्फ़अंदोज़ होते थे। कुछ मेज़ें बाहर की जानिब रखी हुई थीं। करीब ही एक बड़ा सा चबूतरा था जिस पर एक बड़े से तख्त पर गिर्द कहीं कुर्सियाँ रखी हुई थीं। चबूतरे के बराबर में लोहे का जीना ऊपर को जा रहा था जिसका दरवाज़ा इसी वक्त खुला। निकल कर बाहर आने वाले ने ज़ोरदार अंगड़ाई ली और ताहिराना निगाह गली में डाली थी। तू है तेरा ये संसार सारा, मैं और मेरा ये प्यार सारा। वो गुनगुनाता हुआ शर्ट के बटन बंद करता नीचे उतरा और तख्त की जानिब बढ़ते हुए एक निगाह अंदर होटल पर डाली थी। ओए छोटे, जाकर सद्दू को बुला। बोल, सनी भाई ने बुलाया है। जाता हूँ। 13-14 साला लड़का सारे काम छोड़कर अगले लम्हे ही तेज़ी से होटल से निकलकर दूसरे जानिब बढ़ा था। होटल में कई लोगों ने खाइफ निगाह से उस पर डाली थी। कुछ ने बुरा सा मुंह बनाया था और 2-1 लोगों थे उठने की तैयारी करने लगे थे, लेकिन वो शाने बेनियाजी से पैर पसारे तरस भरी सिगरेट के गहरे कश ले रहा था। तभी एक लड़का वहाँ से गुजरा था। ओए शामू, आजकल तेरी बहन का फ़ोन नहीं आ रहा, क्या बात है भाई? कहीं शादी वादी तो नहीं कर दी? वो लापरवाही से बोला था। लड़के की रंगत सफ़ेद पड़ी, खून खौल उठा। वो चेहरे को बेनियाजी का तासुरात देता हुआ तेज़ी से आगे बढ़ गया था। वो हंस दिया। और इकराम भाई, क्या हाल चाल हैं? बच्चे ठीक हैं? अब वो किसी अधेड़ उम्र मर्द की जानिब मतवज्जा था। चेहरे पर शरारती मुस्कान नाच रही थी, लेकिन शरारतें भी उसकी शैतानियत भरी ही होती थीं। तभी तो अहले इलाका उसकी दोस्ती से भी खाइफ ही रहते थे, दुश्मनी तो दूर की बात थी। और अरहान उमरदीन था। अरहान उर्फ सनी, मूसा नगर का बदनाम तरीन नाम, खौफ व बदमाशी की अलामत। सुर्ख व सफ़ेद रंगत थी, मजबूत कसरती जिस्म, ऊंचा लंबा कद काट। चाहता तो बेहद वजीहा दिख सकता था, लेकिन मसनूई कट लगी आईब्रो, रंगे हुए बाल, अजीब तर्ज की फिल्मी शेव बनाए, कानों में बालियां डाले, हाथों में ब्रेसलेट, उंगलियों में अंगूठियां, शर्ट से बाहर झांकते सांप की शक्ल का लॉकेट। वो पहली नज़र में ही देखने वाले को अपनी शख्सियत और फितरत का पता देता था। चंद मिनट बाद सनोला सा लड़का चहकता हुआ उसके करीब आकर खड़ा हुआ था। क्या भाई, रात से सारे किधर गायब हैं? एक भी पट्टा नज़र नहीं आ रहा। उसने बाकी अवबाज साथियों के मुतालिक सवाल किया था। छोड़ सालों को, काम पे लगाया है। तू बता, क्या खबर है? वो पान का केबिन खोले बैठा है। उसको बोल ज़्यादा चूचा नहीं करे, फिर भी करे तो अपना इंटरव्यू दे दियो साले को। सनी भाई को हल्के में ले रहा है, उसने कहते हुए उस शख्स को गलीज़ गालियों से नवाजा था। हाँ हाँ भाई, टेंशन छोड़ो, आपको एक ख़बर देनी है। ये भट्टी का घर नया माल आया है, बहुत मस्त है। ही। वो क्या बोलते हैं आप? हाँ, एकदम आग है आग। वो शैतानियत से मुस्कुराया था। हैं? अब कौन है? नाम क्या है? क्या जानूँ भाई, कल ही तो सामान उतरा है। तो पता करना साले, ये क्या आधी अधूरी खबरें देकर तू खर्चा पानी मांगने आ जाता है? सनी मुंह बनाकर अपनी जैकेट में हाथ डाला और 1000 के कड़कते नोट निकालकर उसके जानिब बढ़ाए थे। उस लड़के ने फौरन थाम लिए, उसकी निगाहें चमकने लगी। शाम का आखिरी पहर था, अंधेरा फैलने लगा था। सनी अपने आबाद साथियों समेत अपनी मखसूस जगह पर बैठा था। दफ्तन उसने छोटे को पुकारा। भीड़ के बाइस वो सुन ना पाया, बस इतना था कि उसका पारा चढ़ गया। ओए छोटे, इधर आ। कब से चाय का बोला हुआ है, अपने पापों के आगे चाय पे डाल रहा है। तेरे चाचे भी तो इधर ही बैठे हैं। वो गुस्से से दहाड़ा था। छोटा हड़बड़ा कर रह गया था। माफ़ कर दो सनी भाई, भूल गया था। इधर आ, शाबाश, याद दिलाता हूँ। आ जा मेरे लाल, इधर आ। होटल के मालिक ने बेबसी से इर्द गिर्द निगाह डाली। सारे लोग तजस्सुस के मारे निगाहें सनी की जानिब ही किए उसे देख रहे थे। माफ़ कर दो सनी बेटा, बच्चा है, भूल जाता है। इलाज करता हूँ ना मैं करीम चाचा, भेजो इसे बज़ारा। जा भाई, अब भुगत ले। तुझे 100 दफ़ा कहा है, इनका ऑर्डर सबसे पहले पहुंचाया करो। होटल का मालिक भी छोटे पर गर्म होने लगा था। छोटा डरता डरता बाहर चबूतरे पर उनके तख्त के पास आ खड़ा हुआ। सनी ने ज़ोरदार थप्पड़ उसको रसीद किया। अगली दफ़ा एक ही आवाज़ में सुन लियो अपने बाप की। छोटा लड़खड़ाता हुआ चबूतरे के गिर्द और उसी किसी के कदमों में आ पड़ा था। एक्सक्यूज़ मी, क्या हैवानियत है ये? उसकी गुस्सैली आवाज़ पर कई लोगों ने मुड़कर उसे देखा था। भाई, यही है वो, वही सनोला सा लड़का उसके कान में बोला था। सनी के होठ सीटी के अंदाज में गोल हुए और उसे तफसीली निगाह उस पर डाली थी। वो दुपट्टा सर पर और चादर कंधों पर डाले खड़ी थी, हाथ में चंद फाइलें, साफ रंगत तीखे नकोश वाली। वो बेहद पुरकशिश मासूम चेहरे और नाजुक से बदन की लड़की थी। उसकी गुस्सैली निगाहें सनी पर जमी थी।
जी मैडम जी, कोई मसला, कोई परेशानी, कोई टेंशन है क्या? उसने मुस्कुराते हुए कट लगी आईब्रोज गई थी। इतने छोटे बच्चे के साथ गैर इंसानी सलूक करने के बाद आप पूछ रहे हैं कोई मसला, कोई परेशानी, कोई टेंशन? हद है बदमाशी की। उसने अपने पर्स से सनी प्लास निकाल कर छोटे की तरफ बढ़ाई, जिसका गाल जमीन पर रगड़ की वजह से ज़रा सा छिल गया था। सनी गहरी निगाहों से उसका जायज़ा ले रहा था। वो संजीदा और काटदार निगाहें उस पर डालकर आगे बढ़ गई थी। हाय सद्दू, माल तो वाकई बड़ा मस्त है। उसने आंख दबाई। सब के सब जमाती कहकहे लगाकर हंस दिए थे। छोटा आंसू पीता गाल रगड़ता हुआ होटल के अंदरूनी हिस्से में बढ़ गया। कहाँ रह गई थी हरीम? कब से फ़ोन कर रही हूँ। जूँ ही वो घर में दाखिल हुई, आमना खफगी व फिक्रमंदी के मारे चले तासुरात से बोली थी, सॉरी मम्मी, फ़ोन ऑफ हो गया था, बैटरी डेड थी। इतनी देर कैसे लग गई? उन्होंने फिर सवाल किया था। ट्रैफिक ही इतना था, वकील साहब से भी मिलकर आई हूँ। वो थकी सी सांस खारिज करके बोली थी। ख्याल रखा करो। मिसेस भट्टी बता रही थी कि यहाँ एक सनी नाम का गुंडा है जो बदनामी ज़माना गैंगस्टर है, वो लड़कियों के साथ। कम ऑन मम्मी, डोंट वरी, ये इलाका मुतसिब तबके का है। यहाँ के लोग कम पढ़े लिखे हैं और डर कर चुप रहते हैं, तो ऐसे लोगों को मज़ीद शह मिलती है। और मैं ना कम पढ़ी लिखी हूँ और ना ही किसी से डरती हूँ। अपने हुकूक व फ़राइज़ से बखूबी वाकिफ़ हूँ। चले आप खाना लगाएं, मैं फ़्रेश होकर आती हूँ। वो लापरवाही से कहकर अंदर चली गई थी। आमना फिक्रमंदी से खड़ी थी। सनी अपने फ्लैट में मौजूद था। सारे दोस्त यार उसके इर्द गिर्द बैठे थे। वस्त में मेज़ थी जिस पर शराब की बोतलें रखी थीं, सिगरेट के डिब्बे आध खुले कुछ बंद, कारपेट पर बुझी हुई सिगरेटें पड़ी थीं। तेज़ आवाज़ में एक बेहुदा सा गाना बज रहा था। सनी गाने की आवाज़ पर मस्त सा सर धुन रहा था। अचानक ही उसे एक ख्याल आया। उसे रिमोट उठाकर गाना बंद कर दिया। अचानक फ़िज़ा में खामोशी छा गई। लड़कों ने उसे सवाली निगाहों से देखा। तीखी हसीना का कुछ पता किया हरा डैश या यूं ही हरामखोरी कर रहे हो? इधर बैठो। क्या भाई, आप भी ना? इतना भी क्या? हिराम नाम है। माँ आमना, बाप मोहसिन अब्बासी था, मर चुका। चाचा ने घर पर कब्जा किया हुआ है, केस अदालत में चल रहा है, इसीलिए कुछ महीनों के लिए इधर आई हैं। अच्छे खाते पीते घर की हैं, इंजीनियर हैं, खुद कमाती भी हैं। वाह जी वाह, जल्द हम भी चख लेंगे कैसे होते हैं इंजीनियर साहबान। वैसे ये साहिबा कुछ तेज़ सी हैं। खैर, हम कौन सा कम हैं, देख लेंगे। उसने आंख दबाई। सब हंस दिए थे। वो सारे ही अपने मखसूस तख्त पर बैठे थे। हरीम मजबूत कदमों से चलती हुई अपने घर की जानिब बढ़ रही थी। तू कितनी खूबसूरत है फिदा, दीदार पे तेरे, मुकम्मल इश्क हो मेरा, ज़रा सा यहाँ भी देख ले। क्या भाई, गाने की वाट लगा दी? अबे चुप बे तू। ए जालिम हसीना, यूँ ना आंखें फेर के गुज़र, कुछ हम पर नज़र कर, कुछ हम भी करेंगे। आवाज़ हरीम के कानों से टकराई थी। उसने नागवारी से उनकी तरफ देखा। मैडम जी, मैं इधर हूँ। सनी ने अपना हाथ उठाकर उसे अपनी तरफ मतवज्जह किया था। उस और एक आंख दबाई थी। यू ब्लडी। हरीम का खून खौल गया था। वो तेज़ी से उसकी जानिब बढ़ी और अगले ही लम्हे रुक गई। किसी ख्याल के आते ही उसने एक खूंखार निगाह सनी पर डाली थी। कहीं ये वही तो नहीं जिसका जिक्र मम्मी कर रही थी? क्या हुआ जानम, डर गई? सनी शरारत से बोला था। हरीम ने काटदार निगाह उस पर डाली और आगे बढ़ गई। दूसरी सुबह उसके दफ्तर जाने के वक्त वो गली में मौजूद था। उसे देखकर अपनी जगह से उठा। अरे वाह, हिम्मत तो बहुत है, सीधा पुलिस को फ़ोन कर दिया कि हा। क्या पुलिस ने? हाँ देखो, सही सलामत खड़ा हूँ तुम्हारे सामने। हटो आगे से। हरीम गुर्राई थी। लो, हट गया। वो मुस्कुराता हुआ उसके सामने से हटा और साथ साथ चलने लगा था। और इंजीनियर साहबा कितनी इजाज़त की हैं? वो नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ती गई। सुनो ना डार्लिंग, तुम्हारा मोबाइल नंबर तो दो ना। जूती का दूँ? वो गुस्से से बोली थी। लाओ दे दो, तुम्हारे लिए सैंडल ही ले आऊँगा। सुना है तोहफे देने से मोहब्बत बढ़ती है। बस स्टॉप आ गया था, वो वहीं रुक गई। मैं ड्रॉप कर दूँगा जान। सनी ने अपना लॉकेट उंगली से लपेटते हुए सवाल किया था। घटिया चीप इंसान, दफ़ा हो जाओ। वो दांत पीसकर बोली थी। ओके, हो जाता हूँ, बाय डार्लिंग। हवाई बोसा उसकी तरफ उछाल कर वो पलट गया था। हरीम ने सुक्का सांस लिया। हद है, ये पुलिस वाले भी एक नंबर के करप्ट घटिया हैं। वो बड़बड़ाने लगी थी। हरीम अपने कमरे की बालकनी में मेज़ के गिर्द बैठी कुछ काम कर रही थी। सामने लैपटॉप खुला पड़ा था। करीब चंद फाइलें और चाय का भरा हुआ कप रखा हुआ था। वो काम में पूरी तरह मुहम्मक थी जब अचानक ही कोई बालकनी में कूदा। इस अचानक आफताब पर हरीम की चीख निकल गई थी। कूदने वाला अंधाधुंध कमरे में भागा और दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। हरीम ने हैरत से बंद दरवाजे को देखा। कौन है? अंदर दरवाज़ा खोलो। उसने पूरी कुव्वत से दरवाज़ा बजाया। अगले ही लम्हे दरवाज़ा खुला। कूदने वाले नफूस ने उसे झटके से अंदर खींच लिया। हरीम बौखलाकर रह गई थी। क्या बदतमीज़ी है? कोई बदतमीज़ी नहीं है, चंद मिनट की बात है। मेरे पीछे पुलिस है। इतना ही डर है तो ऐसी हरकतें करते क्यों हो?
बस बस आवाज़ नहीं, मैं चला जाऊंगा। सनी ने अपने माथे पर से खून ऐसे झटका जैसे पसीना हो। ज़मीन पर खून की छींटें आकर गिरी थीं। अब भी तेज़ी से खून बह रहा था। हरीम का दिल नरम पड़ा। बैठो इधर, उसने दृष्टि से कहते हुए धकेल कर सोफे पर बिठाया और खुद फर्स्ट एड बॉक्स ले आई थी। सनी हैरत से उसे देखने लगा था। क्यों करते हो ऐसी हरकतें? क्या मिलता है? मुस्तकबिल अलग ख़राब, माँ बाप अलग बदनाम, किरदार पर दाग अलग। चलो अपना न सही अपने माँ बाप का ही ख्याल कर लो। उन्होंने इस दिन के लिए तो नहीं पैदा किया था कि यूँ पुलिस से छुपते फिरो, लोगों के घरों में कूदते रहो। वो मुसलसल गुस्से में बोल रही थी। सनी यकटक उसे देखे जा रहा था, बिना पलके झपकाए, सांसें रोके। हरीम ने पट्टी बांधने की खातिर उसके माथे पर बाल पीछे किए। सनी का दिल तेज़ी से धड़क कर साकत हुआ था। उसने बेइख्तियार अपने सीने को देखा। निगाहें फिर उसके चेहरे पर जा टिकी। मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ, उसने अजीब से लहजे में कहा था। हरीम ने तेज़ निगाह उस पर डाली थी। शर्ट के ऊपरी बटन अब भी खुले थे। लॉकेट बाहर को झांक रहा था। आईब्रो पर लगी मसनूई कट अजीब तर्ज में ही की हुई शेव, कानों में बाली, हाथों में ब्रेसलेट। हालत देखी है अपनी? जेल से छूटे गुंडे लगते हो। वो मासूमियत भरी निगाहों से उसे देखता रहा था। शराब पीते हो? जी पीता हूँ। ड्रग्स, गुंडागर्दी, भत्ताखोरी? भत्ताखोरी नहीं करता, बाकी सब करता हूँ। वो शर्मिंदा हरगिज़ नहीं आ रहा था, नज़र आ रहा था। बड़े फ़क्र से बता रहे हो? मुंह बनाकर बोली थी। झूठ आपसे कह नहीं सकता और शर्म तो मुझे आती ही नहीं है। वो मुस्कुराया था। कल रात किसके हाथ पैर तोड़कर थाने का चक्कर लगाया था? पूरे इलाके में खुशी से मिठाइयाँ बांटी जा रही थी। हा, ज़ाया ही गई। मैं तो 1 घंटे ही थाने में नहीं रहा। खैर छोड़े ना आप, ये सब अपना ही दोस्त था वो। आप बताएं, शादी करेंगे मुझसे? हरीम हैरत ज़दा रह गई थी। एक मैट्रिक पास गुंडा बदमाश, हाई क्वालिफाइड गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियर को शादी की पेशकश कर रहा था। पुरसुकून सा उसकी जानिब सवाले निगाहों से देख रहा था। उम्र क्या है तुम्हारी? 26 साल। और मैं 28 साल की हूँ। आज के बाद नज़र आऊँ तो आप ही कहकर गुजर जाना, समझे? मैं 22 कहता तो आप 24 कह देती। और ज़रूरी थोड़ी है इज़्ज़त सिर्फ बहनों को ही दी जाए। मैं यूँ ही आपकी बहुत इज़्ज़त करूँगा, ट्रस्ट मी। और मैं जानता हूँ कि मुझे टालने के लिए ख़ुद को बड़ा ज़ाहिर कर रही हैं, लेकिन सच में अगर आप 40 की भी होती ना तो, और मैं 20 का, तब भी मैं आपसे ही शादी करूँगा। हरीम हक्का बक्का रह गई थी। उसका हलक तक कड़वा हो गया था। खैर अब तुम जाओ। थोड़ी देर रुक जाऊँ? उसने निहायत आजिज़ी से सवाल किया था। जाओ यहाँ से। हरीम ने खौफनाक निगाहों से उसे घूरा था। जा रहा हूँ, गुस्सा मत करें। वो फ़ौरन उठ गया था। वैसे एक बात कहूँ, गुस्से में आप बहुत प्यारी लगती हैं। वो जाते जाते मुस्कुराकर बोला था। अल्लाह हिदायत दे तुम्हें। वो बड़बड़ाई। उसके जाते ही वो दोबारा बालकनी में आई। फाइलें चाय में नहाई हुई थी। उसकी 4 घंटों की मेहनत बेकार हो गई थी। अल्लाह पूछे तुम्हें बदमाश गुंडे इंसान। वो गुस्से से बड़बड़ाती हुई दोबारा अंदर आ गई। क्या ज़रूरत थी उस गुंडे बदमाश को घर में घुसाने की? तुम्हारे रहम दिली का भूत का कोई वक्त है या नहीं? मम्मी, वो इस वक्त सिर्फ इस एक इंसान था जो तकलीफ़ में था। वो जितना बुरा है या जो भी है, ये उसका और अल्लाह का मामला है। हम उसे समझा सकते हैं, मलामत कर सकते हैं, लेकिन सज़ा नहीं दे सकते। ठीक है, कल को वो अपने गुंडों की फ़ौज लेकर आएगा ना, तो करती रहना मरम पट्टियाँ। वो गुस्से से बड़बड़ाती हुई वहाँ से चली गई थी। हरीम गहरी सांस लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। सनी अपने दोस्तों के साथ अपनी मखसूस जगह पर बैठा था, कुछ खामोश और खोया सा, इर्द गिर्द से बिल्कुल बेनियाज था। भाई, तीखी हसीना आ रही है, लड़कों में से एक ने उसके कंधे पर टहूका देकर कहा था। उसने हड़बड़ाकर उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा। अगले ही लम्हे उसका खून खौल उठा। उसने आओ देखा न ताओ, करीब रखा स्टील का गिलास उसके सर पर दे मारा था और हल्की सी चीख मारकर अपना सर पकड़कर नीचे की तरफ झुका था। तमाम लड़कों को साफ सूंघ गया। आज के बाद अगर तुम में से किसी ने इसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा या उसका नाम भी अपनी ज़ुबान पर लाए, खबीसों, लाशें बिछा दूंगा सबकी यहाँ, गुर्रा कर कहता हुआ वहाँ से वो उठ गया था। हरीम तेज़ कदमों से चलती जा रही थी। दफ्तन उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे आ रहा है। उसने पलट कर देखा। तकरीबन 10 कदम के फासले पर सनी उसके पीछे ही चल रहा था। हरीम ज़रा सा चौंकी और संजीदा निगाहें डालकर दोबारा चलने लगी। बस स्टॉप आ चुका था। वो खामोशी से बस के इंतज़ार में खड़ी थी। तभी एक अधेड़ उम्र मर्द उसके बराबर में आ खड़ा हुआ। गाहे बगाहे निगाहें हरीम पर ही डालकर कभी आती जाती गाड़ियों को देखने लगता। ज़रा फासले पर खड़े सनी से ये मंजर बर्दाश्त न हुआ तो वो कदम कदम चलता हरीम के पास आ खड़ा हुआ। अब बीच में सनी था, दाईं तरफ हरीम और बाईं तरफ अधेड़ उम्र मर्द। सनी ने एक तेज़ निगाह उस मर्द पर डाली। अंकल जी, साइड पकड़ो, जाके वहाँ जाकर बस का इंतज़ार करो। उसने हाथ के इशारे से उसे दूर जाने का इशारा किया था। हरीम ने पुरतेश निगाह उस पर डाली थी। क्या मसला है सनी? मेरा नाम अरहान है, अरहान उमर। वो मासूमियत से मुस्कुराया था। आप ऑफिस जा रही हैं? जी बिल्कुल, लेकिन तुम क्यों मेरी चौकीदारी कर रहे हो? सुबह का वक्त है, रास्ता सुनसान होता है, सोचा आपको बस स्टॉप तक छोड़ आऊँ। कोई ज़रूरत नहीं है मेरे बारे में इतना सोचने की। मैं तो सोचूंगा। क्या करेंगे आप? वो मुस्कुराया था।
मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर दूँगी, वो गुस्सैले लहजे में बोली थी। मैं कुछ कर थोड़ी रहा हूँ आपके साथ, आपको तंग किया मैंने? नहीं ना, लेकिन फिर भी आप अपना शौक़ पूरा कर लें, पुलिस भी अपनी है और आप भी। आखिरी जुमला कहते हुए वो मुस्कुराया था। व्हाट रबिश। तभी शाम पुलिस से बचकर भाग रहे थे। हाँ, वो तो मैं भाग रहा था क्योंकि मेरे पास किसी की अमानत थी और वो मैं पुलिस के हाथ लगने नहीं दे सकता था। व्हाटएवर, आपने इतनी प्यारी सी पट्टी की थी, मेरा तो दिल ही नहीं चाह रहा था कि उसे खोलूं। वो नरमी से मुस्कुराया था। इंसानियत का ख्याल करते हुए उस दिन बैंडेज कर दी थी। इस बात को अपने सर पर सवार करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने किया नहीं है आपको सर पर सवार, आप अपने आप ही मेरे सर हवासों पर सवार होने लगी हैं। बकवास मत करो और जाओ यहाँ से, वो मुँह बनाकर बोली थी। जा रहा हूँ, शाम को लेने आऊँगा। सामने से बस आते देखकर उसने कहा था। व्हाट रबिश, लेने आऊँगा? वो बड़बड़ाती हुई बस में सवार हो गई थी। सनी अपने दूसरे फ्लैट में मौजूद था, जो मूसा नगर की खोली से निस्बतन काफ़ी बड़ा था। वो सामने दर्जनों हथियार फैलाए बैठा था। हाथ में सिया रिवॉल्वर था, जिसे वो एक कपड़े से साफ कर रहा था। करीब ही सारे लड़के बैठे थे। सद्दू सोफे पर नीम दराज था। भाई माफ़ कर दो, एक लड़का लहाजत से बोला था। मेरे को मालूम नहीं था ना भाई कि वो अपनी भाभी हैं। भाभी हैं? सनी ने उसे घूरा था। जी जी भाई, भाभी हैं। वो फ़ौरन बौखलाकर बोला था। माफ़ कर रहा हूँ क्योंकि तुझे पता नहीं था। और तू बता, कहाँ है तेरी भाभी का दफ्तर? उसने एक लड़के की तरफ देखकर कहा था। लड़के ने एक पर्ची उसकी तरफ बढ़ा दी। शाबाश, अब पता करो कौन है इनका चचा साहब। मेरी ज़िंदगी को मुश्किल में डाला हुआ है, ऐसा सबक दूंगा कि अपना हिस्सा भी छोड़कर भागेगा साला। वो चबा चबा कर बोला था। वो सर झुकाए खड़ा था। करीब ही अली नाक पर हाथ रखे खड़ा, हैरत व गुस्से के मिले जुले तासुरात लिए उसे घूर रहा था। तुमने अली पर हाथ क्यों उठाया? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? वो दृष्टि से बोली थी। उसने आपका हाथ क्यों पकड़ा हुआ था? वो दोबारा खूनी निगाहों से अली को घूरने लगा। बकवास बंद करो अरहान। सनी ने दोबारा नज़र झुका ली थी। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। होते कौन हो तुम ऐसे रिएक्ट करने वाले? एक हफ्ता हुआ नहीं है तुम्हें मुझसे मिले हुए। ये मेरे बचपन का दोस्त है, स्कूल फ्रेंड के बाद कॉलेज, यूनी और अब ऑफिस, हम साथ हैं। ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। तुम कौन होते हो ये कहने वाले और इस पर हाथ उठाने वाले? हरीम का बस नहीं चल रहा था कि उसको गोली मार दे। देखो अरहान, बहुत हुआ अब बस, ओके? और ये बताओ, तुम्हें किसने कहा था यहाँ आने के लिए? मैं आपको लेने आया हूँ। ओफ, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। आपको मेरे साथ ही जाना होगा। मैं 4 घंटे से यहाँ आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। ओह खुदाया, हरीम ने अपना सर पकड़ लिया था। अली भी सुन निगाहों से उस अजीब शख्स को घूर रहा था। कुछ बोलने की हिम्मत नाक पर पड़ने वाले घूसे ने छीन ली थी। वो फितरतन ही दब्बू था। मैं अभी घर नहीं जाऊंगी, पहले वकील के पास जाना है, सो तुम जाओ। आप वकील के पास मत जाएं, मैं देख लूँगा। क्या क्या मतलब? ओह एक्सक्यूज़ मी, ये हमारी फैमिली मैटर है, इसमें दखल अंदाजी करने की कोशिश भी मत करना, खून पिचाऊंगी मैं तुम्हारा। वो दांत पीस कर बोली थी। इतना गुस्सा मत करें हरीम, मैं प्यार से बात कर रहा हूँ ना, वो नरमी से बोला था। हरीम ने निगाहें गहरी सांस लेकर तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहा। देखो अरहान, वो मेरे चाचू हैं, ये हमारे घर का मसला है। ओके, आपके घर का मसला है, मैं कुछ नहीं करूँगा, लेकिन आप इसको समझा दें आज के बाद आपके करीबी नज़र ना आए। शट अप, वो दोस्त है मेरा, तो ख़त्म करें दोस्ती। ओह, तो ज़िंदगी प्यारी है ना? और तू, ज़िंदगी प्यारी है ना? आइंदा साथ नज़र ना आना, वरना। वो घुराते हुए कहता हुआ दोबारा उस पर झपटने लगा था। हरीम ने फ़ौरन उसकी कोहनी दबोच कर उसे पीछे धकेलना चाहा था। स्टॉप इट अरहान। अरहान ने अपनी कोहनी पर उसकी गिरफ्त देखी। इतने आसाब ढीले छोड़ दिए। नरमी से अपनी कोहनी छुड़वाता हुआ पीछे हट गया था। नहीं कर रहा कुछ, चलें अब मेरे साथ आप। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ इस खतरनाक किस्म की बाइक पर नहीं बैठूंगी, इसीलिए मैं जीप लेकर आया हूँ। चलिए आ जाए। उसके हाथ से फाइल और पर्स लेकर वो पार्किंग की जानिब बढ़ गया था। हरीम चंद लम्हे हक्का बक्का खड़ी रही और पुरअलविदाई और शर्मिंदगी की निगाह अली पर डालकर उसके पीछे चल दी थी। क्या मिलता है ये सब करके? हरीम ने गुस्सैली निगाहों से उसे देखते हुए पूछा था। वो पुरसुकून सा जीप ड्राइव कर रहा था। कुछ भी नहीं, वो लापरवाही से बोला था। गुनाहों का ढेर बना रहे हो ज़िंदगी को। कितने लोगों की बद्दुआएं तुम्हारे साथ हैं। सारी ज़िंदगी बद्दुआओं के सहारे जीने का इरादा है? छोड़ दूंगा सब कुछ अगर आप मेरी ज़िंदगी में आ जाएं। एक्सक्यूज़ मी, ये सब छोड़कर तुम मुझ पर कोई एहसान नहीं करोगे, खुद पर करोगे? नहीं करना मुझे खुद पर एहसान, ऐसे ही ठीक हूँ। तुम्हारी मर्ज़ी, तुम्हारी ज़िंदगी है, लेकिन ये पहली और आखिरी दफ़ा था। तुम आज के बाद मेरे किसी मामले में इंटरफेयर नहीं करोगे और ना ही मुझ में इंटरफेयर शो करोगे, ओके? आई एम नॉट योर टाइप ऑफ गर्ल। मैं नहीं मानता ये सब टाइप वाइप। मैं आपसे दूर नहीं जाऊँगा, हर उस जगह पहुंच जाऊंगा जहां आप होंगी। मैंने कई लोगों की इज्जतों के साथ मजाक किया है और अब मुझे डर है कि कोई मेरी इज्जत के साथ कुछ ना करे। मैं आपको अकेला छोड़ने से डरता हूँ। मेरी ज़िंदगी, मेरी इज्जत है आप। हरीम सुन निगाहों से उसका चेहरा देख रही थी। वो 4 दफ़ा जेलशुदा, इलाके का बदनाम तरीन गुंडा बदमाश, और तुम,
ओफ, कहा था ना मैंने, हमदर्दियों के भूत को उतार दो और अपने सर से। मम्मी, वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, मेरे सामने निगाहें नहीं उठाता वो। क्यों, चाची लगती हो उसकी जो कि नुकसान नहीं पहुंचाएगा? कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है उसने। मम्मी ट्रस्ट मी, वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उसने आमना बेगम को तसल्ली दी। वो बड़बड़ाती हुई वहाँ से चल दी थी। हरीम पलंग पर बैठी किसी किताब का मुताला कर रही थी। एक पैर सीधा करके कुशन पर रखा हुआ था, पैर पर पट्टी बंधी थी। वो किताब के मुताले में पूरी तरह महमक थी जब उसका फ़ोन बजने लगा था। अनजान नंबर था, उसने फ़ोन काट के साइलेंट पर कर दिया था और साइड टेबल पर रख दिया। चंद मिनट ही गुजरे थे जब धक की आवाज़ आई। उसे महसूस हुआ कि कोई बालकनी में कूदा है। उसकी धक धक से रह गई थी। उसने फ़ौरन गुलदान उठा लिया था। कमरे का दरवाज़ा चरचरा करती आवाज़ से खुला और सनी अंदर दाखिल हुआ था। तुम? हरीम का पारा उसे देखते ही आसमान को छूने लगा था। कब से कॉल कर रहा हूँ, आपके पैर पर चोट लगी है? क्या हो गया है? गया हुआ था किसी काम से, अभी आया हूँ थोड़ी देर पहले ही। मुझे पता चला कि आपके पाँव पर बाइक चढ़ा दिया उस अंधे ने, अभी जलाकर आया हूँ उसकी खटारा। आपको दर्द नहीं हो रहा? दिखाएं। वह बौखलाया हुआ सा बेहद फिक्रमंदी से कह रहा था। रात के 2:30 बजे बालकनी से कूदकर तुम मेरे पैर का जख्म देखने आए हो? सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकते थे? और बाइक क्यों जलाई है उसकी? नफसियाती हो क्या? कब सुधरोगे तुम? वो गुस्से से कहती बामुश्किल अपनी आवाज़ को बुलंद होने से रोक रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था उस पागल शख्स का मुंह नोच ले। सनी खामोशी से उसे देखता रहा था। मैंने आपको बता दिया है कि आप गुस्से में अच्छी लगती हैं, इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि आप हर वक्त मुझ पर गुस्सा ही करती रहें। वो निहायत ही मासूमियत से बोला था। शदीद गुस्से के बाइस भी वो अपना कहका नहीं रोक पाई थी। वो भी मुस्कुराया था। हरीम अगले ही लम्हे फ़ौरन संजीदा हो गई थी। आप मेरी कॉल्स क्यों नहीं उठा रही थी? मैं अजनबी की कॉल्स नहीं उठाती, वो सर्दमहरी से बोली थी। सनी का चेहरा तारीख हो गया था। उसने अगले ही लम्हे खुद को कंपोज किया और मुस्कुरा दिया। आप सुबह ऑफिस मत जाइएगा, अपना ख्याल रखिएगा। तकलीफ ज़्यादा हो तो मुझे बताइएगा, मैं डॉक्टर के पास ले जाऊँगा। आहिस्ते की और नरमी से कहता हुआ वो पलट गया था। हरीम के जहन में उसका तारीख चेहरा ताज़ा हुआ। उसके अजनबी कहने पर हुआ था। हरीम ने गहरी सांस ली। वो उसी काबिल है, सोचती हुई वो सोने के लिए लेट गई थी। शाम का पहर था। सनी अपने साथियों समेत अपने मखसूस तख्त पर बैठा शतरंज खेल रहा था। उसे हरीम गली में दाखिल होती हुई दिखाई दी। उसे नर्म निगाहों से देखा। सद्दाम, भाभी आ रही हैं, जा पीछे देखना, कोई तंग ना करे या छेड़खानी ना करे। जी भाई। सद्दाम तेज़ी से उठ गया था। बाकी लड़कों के मुकाबले में वो सद्दाम को ज़्यादा अहमियत देता था, उस पर भरोसा भी ज़्यादा था। हरीम उनके करीब पहुंची। जब एक नौजवान लड़का उनके करीब से गुजरता हुआ हरीम को पुरशौक निगाहों से देखता, होठों को सीटे के अंदाज में गोल करता, खबाजत से हल्का सा मुस्कुराता हुआ आगे निकल गया। हरीम बेखबर सी आगे बढ़ गई। सनी फ़ौरन ही अपनी जगह से उठा और उस लड़के के गर्दन से दबोच कर ज़मीन पर पटक दिया। बेजरिए खूंसे और लातों की बारिश शुरू कर दी थी। उस पर जुनून सा सवार था। हरीम, जो ज़रा सा दूर जा चुकी थी, लड़के की चीखों पर पलटी थी। उफ मेरे खुदाया, तेज़ी से उसकी जानिब बढ़ी। कहीं जान ही से न मार दे इसको। ए छोड़ो इसे। हरीम ने उसे परे धकेलना चाहा था। मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा इसे। इसकी हिम्मत भी कैसे हुई, इसकी इतनी जुर्रत? वो दोबारा उस पर पिल पड़ा था। अरहान। हरीम ने उसे पूरी कुव्वत से पीछे धकेला और जन्नाटेदार थप्पड़ उसके चेहरे पर दे मारा था। क्या हैवानियत है? पिस्तौल किधर है सद्दाम? वो गुर्राया था। स्टॉप इट अरहान। एक और थप्पड़ पड़ा था। सब फटी निगाहों से ये मंजर देख रहे थे जिसने सारी ज़िंदगी किसी की टेढ़ी निगाह बर्दाश्त नहीं की थी। वो सर बाजार खड़ी लड़की से थप्पड़ खा रहा था। जाएं आप। सद्दाम। उसने सद्दाम को इशारा किया था। चले, मैं आपको घर। सद्दाम ने उसकी तरफ देखकर कहा था। शट अप। वो उसकी बात काट कर दृष्टि से बोली थी। जहर आलूद निगाह सनी पर डालती हुई आगे बढ़ गई। आए मानी, उठा लो इसे खबीस को, इबरत का निशान बना दो। हर एक को सबक मिल जाना चाहिए कि अरहान उमर की इज्जत पर निगाह डालने का क्या अंजाम होता है। फिर कोई उसे देखने की हिम्मत भी नहीं करेगा जब उनको पता चलेगा कि वो एक वहशी का इश्क है। वो सफाकियत से बोला था। सनी भाई माफ़ कर दो। भाई जाने दो। सनी भाई। लड़का बुरी तरह गिड़गिड़ा रहा था। वाह लड़के वाह। और तुम लोग जो हमारी इज्जत के साथ खेलते थे, वो क्या था? उसका हिसाब, एक बुजुर्ग तंज से बोले थे। हाँ, इसका हिसाब तो चाचा तुम लोगों ने ले लिया था ना। ये उस नाकर्दा जुर्म की सज़ा का ही तो असर है जो सनी की शक्ल में एक अजाब की तरह तुम सब पर नाजिल हुआ है। और रही बात इज्जतों की, तो हड्डी फेंकोगे तो कुत्ते तो आएगा ही। ये भी खूब रही हमारी सताइशी नज़रों के जवाब में मुस्कुराकर दाद वसूल करने के बाद कहती हैं ये मर्द ख़राब है। वाह वाह। वो तलखी से कहता हुआ खोली की सीढ़ियों की तरफ बढ़ा था। जी बाजी, आज तक हमसे किसी ने भी इलाके के किसी शरीफजादी को नहीं छेड़ा। जी बाबा जी, आज तक हमने में से किसी ने भी इलाके की किसी शरीफजादी को नहीं छेड़ा है। कसम ले लें। लड़की शरीफ है, ये नहीं इसका और उसका खुदा का मामला है।
चाहे लड़की अच्छी हो या बुरी, तुम लोगों को कोई हक नहीं पहुंचता किसी को छेड़ने का। वो बुजुर्ग फिर से बोले थे, छोड़ सद्दाम, इन शरीफों के मुंह मत लग। इनका बस चले तो अपने सारे बुरे कामों का जिम्मा भी हम जैसों पर लगा दें। और तुम सब भी सुन लो, आज के बाद इलाके की किसी भी लड़की, चाहे वो बिना दुपट्टे के निकलती हो या 7 पर्दों में, किसी ने आंख उठाकर भी देखा या कोई जुमला फेंका, सालो आंखें निकालकर ज़ुबान काट दूंगा सबकी, बिठा दूंगा चौक पे भिखारी बनाकर। सुन लिया? जी भाई, सब ने एक ज़बान होकर बोला था। सनी अपनी खोली में जा घुसा था। भीड़ छटने लगी थी। सब मुख्तलिफ बातें करते हुए वहाँ से जाने लगे थे। हरीम अपने कमरे में मौजूद थी। सामने लैपटॉप खुला पड़ा था। जब बालकनी के दरवाजे पर दस्तक हुई, उस दिन के बाद से उसने दरवाज़ा बंद रखना शुरू कर दिया था। हरीम, सनी की आवाज़ आई थी। जाओ यहाँ से, हरीम ने ज़रा बुलंद आवाज़ से कहा था। मैं जाने के लिए नहीं आया, गेट खोलें। मैं नहीं खोल रही हूँ, जाओ यहाँ से। आप गेट खोल रही हैं या नहीं? नहीं, दफ़ा हो जाओ, 1 मिनट के अंदर अंदर, वो गुस्से से बोली थी। दूसरी तरफ खामोशी छा गई थी। दस्तक भी बंद हो चुकी थी। हरीम ने सुकून की सांस ली और दोबारा लैपटॉप पर झुक गई। चंद मिनट ही गुजरे थे जब टक की आवाज़ से लॉक टूट गया, खुला और सनी अंदर दाखिल हुआ था। हरीम हक्का बक्का से उसे देख रही थी। ये लॉक तोड़ दिया तुमने? वह सदमे से में घिरी बोली थी। सॉरी। ये लफ्ज़ कहते हुए उसके चेहरे पर ज़रा सी शर्मिंदगी ना थी। हरीम गुस्सैली नज़रों से उसे देखने लगी थी। सॉरी कहा ना, अब ऐसे तो ना देखें, डर लगता है। हरीम ने सर झुकाकर उसे अपने बालों से सर झटका और अपने बालों को लपेटने लगी थी। ये आपने अपने बाल क्यों काटे? वो सदमे से उसके बालों को देखते हुए बोला था। क्या मतलब? क्या मतलब का क्या मतलब होता है? मुझे आपके लंबे बाल पसंद हैं। आज के बाद आप अपने बालों को नहीं काटेंगी। ये तो मुझ पर हुक्म चला रहे हो? वो तब गई थी। जी चला रहा हूँ। क्या करेंगी? पुलिस को इन्फॉर्म करेंगी? वो उसे घूर कर बोला था और उसके तरफ बढ़ा। हरीम ने गुस्से से सर झटका और लैपटॉप पर मसरूफ़ हो गई। सनी पलंग की पाइंती के पास खड़ा था। खैर बोलो, क्यों आए हो? 2 दिन से आपको देखा नहीं था, मिस कर रहा था। हरीम ने कोई जवाब ना दिया। वो मसरूफ़ सी निगाहें लैपटॉप पर जमाए हुई थी। हरीम बोलो। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। हरीम ने निगाह लैपटॉप से हटाकर उसे देखा था। इतनी कि मुझे अपनी मोहब्बत का इजहार करने में हिचकिचाहट होती है कि कहीं मेरे मुंह से कुछ ऐसा ना निकल जाए जिससे आपकी इज़्ज़त पर हर्फ आने का ख़तरा हो। इजहार की ज़रूरत है भी नहीं। तुम्हारी एक एक आहट तुम्हारी जुनूनियत का पता देती है और ये जुनूनियत मेरे लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है। वो संजीदगी से बोली थी। मैं यहाँ बैठ जाऊँ? सनी ने सवाली निगाहें उस पर डाली थीं। बैठ जाओ, मेरे मना करने से कौन सा तुमने मना हो जाना है। सनी पलंग की एक सिरे पर बैठ गया था। हरीम लैपटॉप की जानिब मतवज्जह हुई थी। बोलो भी, क्या बोलना है? काफ़ी देर तक वो कुछ न बोला तो हरीम ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा था। कुछ नहीं बोलना, आप अपना काम करें। तो यहाँ क्यों बैठे हो? कुछ नहीं करूँगा ना, कहा ना, बस देख रहा हूँ आपको, थोड़ी देर बाद चला जाऊँगा। तंग तो नहीं कर रहा? हरीम ने गहरी सांस लेकर उसकी तरफ देखा था। अरहान, तुम खुद को बेवजह मुश्किल में डाल रहे हो। मेरी ज़िंदगी में और दिल में तुम्हारी कोई गुंजाइश नहीं है। हम बिल्कुल अलग दुनिया के बासी हैं। हम नहीं हैं अलग दुनिया के बासी, हम एक दुनिया के हैं। इस दुनिया के लोगों ने मुझे अलग बनाया। हमारा मिजाज अलग है, हमारा माहौल अलग है। आप बहुत अच्छी हैं, मैं बहुत बुरा हूँ। मैं इतना बुरा नहीं था, मुझे इन लोगों ने ऐसा बनाया है। मैं 13 साल का था जब गांव के सरदार ने घर समेत घर वालों को जला दिया। जब मैं यहाँ आया तो बहुत मासूम था। गांव का बासी, शहर के माहौल से गैर आशना, डरा सहमजा अरहान, जो हर वक्त माँ के दामन में चिमटा रहता था, वो इस वक्त तन्हा था। यहाँ के हर घर की चाकरी की है मैंने, इन सब का गुलाम था। मोहल्ले के किसी के घर का खाना बच जाता तो मुझे दे दिया जाता। कभी किसी चबूतरे पर सो जाता तो कभी मोहल्ले के आवाबाश मर्दों की हवस का निशाना बनता रहता था सारी रात। सबका पंचिंग बैग था, जिसका दिल जो चाहता मेरे साथ वो सलूक किया जाता। मैं सब बर्दाश्त करता रहा। मैं वाकई बहुत मासूम था हरीम। हरीम फटी निगाहों से उसे देख रही थी। सनी सर झुकाए बैठा, शायद आंसू पीने की कोशिश कर रहा था। फिर हरीम ने मज़ीद सब्र ना हुआ तो उसने खामोशी से उकता कर वो बोली थी। एक दिन भट्टी साहब की बेटी मंशा ने मुझे अपने कमरे में बुलाया, ये कहकर कि पंखा काम नहीं कर रहा है। मैं ऊपर आया। मैं 20 साल का था। उसने मुझे कहा कि मुझसे मोहब्बत करती है। मैंने उसे धुतकार दिया क्योंकि मुझे मेरी औकात का पता था। मैं चाहता तो खुशी से उसके साथ रिश्ता बना सकता था, वक्त गुजारी कर सकता था, लेकिन नहीं। 8 साल से इस इलाके का नमक खा रहा था, चाहे काला सड़ा हुआ ही सही। सब लड़कियों की इज्जत मेरे लिए मेरी इज्जत थी। मेरे इनकार पर उसने मुझ पर ज़्यादती और चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया और चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। पूरे मोहल्ले के लोगों ने मिलकर मुझे बहुत मारा। जाने कितनी हड्डियां टूट गई थीं। सड़क पर पड़ा तड़पता रहा था। आखिर 4 घंटे बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। टूटी हुई हड्डियों का सूरमा पुलिस ने अलग बनाया। फैसला सुनाया गया। 2 साल के लिए जेल हो गई। जेल में मुझे बहुत से लोग मिले और एहसास हुआ कि बदनाम और बुरे लोग ज़्यादा सुख से रहते हैं इस दुनिया में। और तब मैंने अपने अंदर भर दी शैतानियत। मैं शैतान बन गया।
सज़ा ख़त्म होने तक मैं सनी बन चुका था। अब पुलिस की भी हिम्मत नहीं थी कि मुझ पर आँख डाल सके। ये जो इज़्ज़त और नील नामी का टैग लगाए फिरते हैं ना आवानों में, उनकी बड़ी बड़ी चोरियों का हिस्सेदार हूँ मैं। अब मुझे बहुत कुछ मिला है, बदनामी, बददुआएं, बदकिरदारी, बदज़बानी, और यूँ मुझे जाने बगैर सब मुझे जानते हैं, मुझसे खौफ खाते हैं, मेरे सामने चूँ तक नहीं करते और मुझसे दिल खोलकर नफ़रत करते हैं। पर मुझे रत्ती बराबर भी परवाह नहीं। वो खामोश हुआ था। छोड़ दो ये सब, इज़्ज़त की ज़िंदगी जीना शुरू कर दो। करूँगा जब आप मेरी हो जाएंगी। ज़रूरी है मेरे लिए छोड़ो, अपने लिए नहीं छोड़ सकते? वो गुस्से से बोली थी। नहीं, आपके लिए छोड़ सकता हूँ, सिर्फ अपने लिए नहीं। ओके, तो जाओ, जो करना है करो मेरी बला से, वो गुस्से से बोली थी। गुस्से में आपकी नाक सुर्ख हो जाती है, और जब आप ये छोटी सी बिल्ली जैसी आंखें चढ़ा लेती हैं ना, तो बहुत ही प्यारी लगती हैं। बिल्ली? ये बिल्ली तुम्हारा मुंह नोचकर तुम्हारा चेहरा बिगाड़ देगी। यहाँ से उठकर चलते बनो। बैठने देना, जाओ प्लीज़, जाओ अरहान, वो सर्द मैरी से बोली थी। ओके, जा रहा हूँ, नाराज़ तो नहीं है? नहीं हूँ, जाओ, वो नरमी से बोली थी। आप बहुत अच्छी हैं, वो मुस्कुराया, मासूमियत भरी मुस्कान थी। हरीम? हाँ हाँ, मैंने सुन लिया, मैं बहुत अच्छी हूँ, अब जाओ, अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय बिल्ली। वो हल्का सा मुस्कुराया था, वो भी हल्का सा मुस्कुराई थी। उसके इस तरह मुस्कुराने पर सनी की मुस्कान मज़ीद गहरी हुई थी। चंद लम्हे नरमी से उसे देखता रहा, फिर बाहर की जानिब बढ़ गया था। हरीम अपने दफ्तर से निकली तो सामने ही सनी जीप से टेक लगाए खड़ा नजर आया था। हरीम के साथ वाले अली भी था। ये बदमाश फिर चला आया, तुम इसके खिलाफ कोई सीरियस एक्शन क्यों नहीं लेती? अली ने गुस्सैली निगाहों से सनी को देखते हुए सरगोशी की थी। ये चिलखोजे का छिलका फिर मेरी रैमों के साथ चला आया है, करता हूँ इसका भी कुछ बंदोबस्त। सनी ने दांत किचकिचाते हुए दिल ही दिल में कहा था। वो खतरनाक निगाहों से अली को घूरने लगा। जस्ट लीव हिम, ओके बाय, सी यू, हरीम लापरवाही से कहते हुए मुख्तलिफ सिमत में चलती बड़ी थी। हरीम? सनी उसके पीछे चलता हुआ उसे पुकार रहा था। क्या है? वो पलटकर गुस्से से बोली थी। ऐसे बात मत करें, वो मुंह बसोरकर बच्चे की तरह बोला था। हरीम ने बामुश्किल उमड़ कर आती हुई हंसी को रोका था। मैं यहाँ 4 घंटों से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, और आप हैं कि यूं ही चले जा रही हैं? क्यों आए हो? किसने कहा है इंतज़ार के लिए? मौसम ठीक नहीं लग रहा, मुझे डर था कि आप बारिश में कहीं फंस ना जाएं। हरीम ने गहरी सांस लेकर उसे देखा था। तभी हल्की सी बारिश की बूंदें गिरने लगी। देखा, मैंने कहा था ना, सनी ने कहते हुए अपनी जैकेट उतारी और उसके ऊपर तान ली। हरीम उसे देखकर रह गई थी। चलें हरीम, वो बोला था। हरीम ना चाहते हुए भी उसकी जीप की तरफ बढ़ गई। वो साथ साथ जैकेट पकड़े चल रहा था। हटा लो जैकेट, इतनी भी तेज़ बारिश नहीं है, हरीम ने कहा था। सनी जैकेट ताना रहा, यहाँ तक कि वो गाड़ी में जा बैठी। ये लड़का अब भी आपसे बात करता है? तो अभी से क्या मतलब है? मैंने अली से बात करना छोड़ा ही कब था? हम कॉलेज के ज़माने से साथ हैं, दोस्त है वो मेरा, और कुलीग भी है। मुझे पसंद नहीं है, वो गुस्से पर काबू करते हुए बोला था। दुनिया तुम्हारी पसंद और नापसंद से नहीं चलती। तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता है अपनी पसंद ज़बरदस्ती मुझ पर आयद करने का। सुना तुमने? मैं चलाऊंगा अपनी मर्ज़ी, ज़बरदस्ती अपनी पसंद आप पर आयद करूंगा। आप नहीं करेंगी उस लड़के से बात? ख़त्म कर दें दोस्ती, सिर्फ मेरी हैं आप, मेरे अलावा कोई आपसे बात नहीं करेगा, ना मैं करने दूंगा। वो जुनूनी अंदाज में स्टीयरिंग पर हाथ मारकर बोला था। बकवास बंद करो, मैं ना तुमसे मोहब्बत करती हूँ, ना मुझे तुम्हारे होने या ना होने से कोई फ़र्क पड़ता है, ना ही इस बात से फ़र्क पड़ता है कि तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं। ये मेरी ज़िंदगी है, इसीलिए इसे ऐसे कैसे जीना है ये मेरा मसला है, मेरी मर्ज़ी है, और इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। वो गुर्राई थी। ओके ओके, सॉरी, रिलैक्स हो जाएं, आई एम सॉरी। सनी ने बामुश्किल खुद पर काबू पाया था। वो उसे यूँ नाराज़ नहीं करना चाहता था। हरीम ने तेज़ निगाह उस पर डाली और सर झटक कर दूसरी तरफ देखने लगा। लोग कहते हैं इश्क सिर्फ इब्तिदा में अच्छा होता है, लेकिन इश्क तो इश्क है, इब्तिदा क्या इंतहा क्या। ये एक ऐसी लकीर होती है जो कभी ख़त्म नहीं होती है। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि महबूब तुम्हारा है या नहीं, तुमसे मोहब्बत करता है या नहीं, तुम्हें उससे मोहब्बत करनी होती है, इसी का रहना होता है। तुम्हें सिर्फ चाहने की गर्ज होनी चाहिए, फिर अगर तुम्हारा इश्क सच्चा है तो वो सारी दुनिया घूम कर तुम्हारे पास ही आएगा। हरीम लापरवाही बेरुखी से के बावजूद वफ़ा पर कायम रहना इश्क है, और आपको सैयद अरहान दीन उमर दीन शाह हमेशा यही खड़ा मिलेगा। हरीम फटी निगाहों से उसे देख रही थी। सनी अपनी साथियों के साथ अपने 2 कमरे के फ्लैट में मौजूद था। जा बजा बोतलें और भुजी हुई सिगरेटें बिखरी पड़ी थीं। सनी ज़मीन पर बैठा सोफे के करीब बैठा था। ऊपरी जिस्म शर्ट से मुबरा बनियान से कसरती बाजू झाँक रहे थे। बाजुओं की नसें उभरी हुई थीं। वो सब अपने हंसी मजाक में मगन थे कि दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। सबने चौंक कर दरवाजे की जानिब देखा। सद्दाम उठकर दरवाजे की जानिब बढ़ा और सुराख से बाहर झाँका। भाई भाई, गज़ब हो गया, सब समेटो जल्दी जल्दी। वो भागता हुआ दोबारा आया और तेज़ी से इधर उधर बिखरी बोतलें उठाने लगा था। अबे कौन आ गया? सनी ने बेजारी से पूछा था। इंस्पेक्टर का पट्टा आया है? किसी लड़के ने पूछा था। नहीं नहीं, जल्दी उठाओ सब, अपना खिलौने छुपाओ,
वो बौखलाया हुआ था। सब ने आसपास रखी अपनी अपनी बंदूकें जेबों में उड़ेस ली थी। अबे बता भी दे कौन है, सनी झुंझलाया था। दरवाज़ा मुसलसल बज रहा था। भाभी है भाई, भाभी। ओ खैर सनी, तू तो गया। सनी झटका खाकर उठा और करीब रखी शर्ट उठाकर वॉशरूम की जानिब दौड़ लगा दी थी। उसी दौरान सद्दाम ने जाकर गेट खोला। हरीम तनफन करती हुई अंदर दाखिल हुई। सब लड़के सर झुकाए एहतराम से उसके आगे खड़े थे। अरहान कहाँ है? उसका चेहरा गुस्से से लाल पीला हो रहा था। वो तो नहीं है भाई, सो रहा है। दो लड़के एक साथ बोले थे और फिर बौखला कर एक दूसरे की जानिब देखा था। अबे चुप, तीसरे ने दोनों को घूरा था और हरीम ने तीनों को। मैंने पूछा अरहान कहाँ है? भाई आ रहा है भाभी, अभी कुछ देर पहले ही वॉशरूम में गया है, सद्दाम बोला था। शट अप। भाभी कहने पर वो मजीद बिगड़ी थी। तभी सनी वहाँ चला आया था। शर्ट पहने बिखरे बाल अब सलीके से पीछे की तरफ कर रखे थे। हरीम ने आग उगलती निगाहों से उसका चेहरा देखा और उसके करीब जाकर जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। सब कुछ साफ सूंघ गया। सनी सर झुकाए खड़ा था। इधर देखो मेरी तरफ। सनी ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा। तभी दूसरा थप्पड़ पूरी कुव्वत से उसके चेहरे पर पड़ा। अब कि उसने सर ना झुकाया, नजरें झुका ली। दूसरी के बाद मजीद 3 थप्पड़ उसके चेहरे पर पूरी तेजी से लगे थे। तुम्हें मना किया था ना, दूर रहो मुझसे और मेरे मामूलात से। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई अली को इतनी बेदर्दी से मारने की? उसकी तरफदारी मत करें, वो दांत पीस कर बोला था। शट अप। एक और थप्पड़ पड़ा था। सद्दाम रॉड लेकर आओ। सद्दाम हिचकिचाते हुए सोफे के नीचे से लोहे की रॉड उठा लाया था। हरीम बेयकीनी से कैफियत का शिकार हुई। क्या वो इन थप्पड़ों का बदला उस भारी रॉड से लेगा? वो सोचने लगी थी। ये ले, इससे मारें, इतने नाजुक हाथ हैं, देखें कैसे सुर्ख हो गए हैं। उसने लोहे की रॉड हरीम की तरफ बढ़ा दी थी। हरीम का दिल तेज़ी से धड़क कर साकत हुआ। उसने तेज़ गुस्सैली निगाह उस पर डाली थी और पीछे से धकेल कर पलट गई। जा सद्दाम, छोड़कर आ। हरीम के गेट से निकलते ही उसने सद्दाम को हुक्म दिया था। गाल रगड़ता हुआ वो सोफे पर धप से गिरा और हल्का सा मुस्कुरा दिया। भाई कैसी चपेड़े छाप के गई हैं भाभी। उसने खैर से उसकी खैर है यारो, जहर भी पिलाएगी तो हंस कर पी लूँगा। ज़िंदगी के हाथों मौत भी हंसी खुशी कबूल है, वो मुस्कुराते हुए बोला था। अरहान मेरे पीछे मत आओ, मैं चली जाऊंगी। ज़रा सी नरमी क्या दिखा दी तुमने, तो हद ही पार कर दी है। आज के बाद शक्ल मत दिखाना अपनी, वो सर्दमैरी से कहती हुई तेज़ी से चलती जा रही थी। ऐसा मत बोलें प्लीज़, आई एम सॉरी हरीम। जाओ यहाँ से प्लीज़ हरीम, मेरा सांस निकल जाएगा। निकल जाए मेरी बला से। आई एम सॉरी, दफ़ा हो जाओ प्लीज़ हरीम, मैं नहीं रह पाऊँगा। वो नज़रअंदाज करती हुई आगे बढ़ी थी। मेन रोड आते ही वो रिक्शे के इंतज़ार में रुक गई। मेरे साथ चलेंगे आप घर? नहीं हरगिज़ नहीं, मेरी लाश उठाकर गाड़ी में रख कर ले जाओ तो अलग बात है। जीते जी तो मैं तुम्हारी गाड़ी में नहीं बैठूंगी। फिजूल बातें मत करें, वो तड़प कर बोला था और उसके साथ हाथ से फाइल और पर्स छीन लिया। आप मेरे साथ ही जाएंगी? मैं तो नहीं जाऊंगी, ले जाओ यही, सपाट लहजे में कहती हुई उसने करीब से गुजरते हुए रिक्शे का रोका और सवार हो गई थी। सनी के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। सुन होते हुए दिमाग का काबू करता हुआ वो बामुश्किल अपनी जीप तक आया था। हरीम के शदीद गुस्से और नाराज़गी का एहसास रूह खींच रहा था। उसने चकराते हुए सर को स्टीयरिंग पर टिका दिया। हरीम कच्ची नींद में थी जब धप से आवाज़ के साथ कोई बालकनी में कूदा था। हरीम ने झटके से आंखें खोली और उठकर बैठ गई थी। चंद मिनट सनी बालकनी का लॉक तोड़कर अंदर दाखिल हुआ था। क्यों आए हो तुम? वो नफरत से बोली थी। मुझे आपके पास आने से कोई नहीं रोक सकता। वो सुर्ख आंखों से उसकी तरफ देखते हुए बोला था। बकवास मत करो, शराब पी कर आए हो? मेरे करीब भी मत आना, वो गुस्से से बोली थी। शराब पीकर तो आया हूँ, पर आपको मुझसे कोई ख़तरा नहीं है। मैं मरना पसंद करूँगा आपकी पर गंदी निगाह डालने से पहले। इतनी मोहब्बत नहीं करता जितनी इज्जत करता हूँ। आइंदा ये बात मुँह से मत निकालिएगा, इसी वक्त अपने आप को गोलियों से उड़ा दूंगा। और आप तो जानती हैं मैं अपने आप से बिल्कुल मोहब्बत नहीं करता। वो लड़खड़ाते लहजे में बोला था। क्यों आए हो? उसने सर्द मैरी से पूछा था। मैं आपको बताने आया हूँ कि हर गुजरते लम्हे के साथ मेरी सांसें ख़त्म हो रही हैं। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा। आपकी नाराज़गी मुझे सुकून नहीं लेने दे रही। मेरी सांसें ख़त्म हो रही हैं। तुम सिर्फ दूसरों की सांसें ख़त्म कर सकते हो, तुम्हारी सांसें कभी ख़त्म नहीं होंगी। वो नफरत से बोली थी। हरीम मैं मानता हूँ मैं बहुत बुरा हूँ, बहुत बुरा। इंसानियत तो पनाह मांगती है मुझसे, शैतानियत भी बौखला जाती है। कमीनापन कोट कोट कर भरा है मुझ में। बेगैरत भी भला कहूँ, हैवानियत से खूब बनती है। लेकिन मिस हरीम आपसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। मुझसे मोहब्बत ना करेगा कोई, ट्रस्ट मी, और ना मैं करने दूंगा किसी को। जाओ। मैं नहीं जाऊँगा, आप मेरी तरफ देखें। नहीं देखूँगी। मुझसे बात करें, गुस्सा करें, ये लें इसे मारें, ये खंजर ले लें, ख़त्म कर दें मुझको। बस एक बार मेरी तरफ देख लें प्लीज़। मैं माफ़ी मांग रहा हूँ ना। अली को भी सॉरी करूँगा, प्लीज़ एक बार मेरी तरफ देखें। वो सिसक पड़ा था। मुझे कोई शौक़ नहीं है तुम्हारे खून से अपने हाथ गंदे करने का। ठीक है, मैं खुद कर लूँगा। उसने खंजर हाथ में लिया था। आप मुझसे बात करेंगी या नहीं?
नहीं करूँगी, दफ़ा हो जाओ, वो गुस्से से बोली थी। सनी ने हथेली फैलाई और अपनी हथेली को बेदर्दी से चीर दिया। खून का फुवारा सा बुलंद हुआ था, ज़मीन को सुर्ख करने लगा था। हरीम दहल गई थी। क्या आप मुझसे बात कर रही हैं? नहीं, अब क्या, वो चिल्लाई थी। सनी ने फिर हथेली को गहराई से चीरा था। टप टप की आवाज़ के साथ खून का कतरा तेज़ी से ज़मीन पर गिर रहे थे। स्टॉप इट अरहान, रुको, ऐसा मत करो। मैं कर रही हूँ बात। ये दो मुझे, लाओ, दो मुझे। सनी के चेहरे पर सुकून नजर आया था। वो मासूमियत से मुस्कुराया था, खंजर उसकी तरफ बढ़ा दिया और खुद उसके घुटनों पर जा बैठा था। सनी का सर हरीम के घुटनों पर था। हरीम दहशत ज़दा सी थी। उस शख्स से उसने कभी नहीं देखा था। वो पागल था, दीवाना था, क्या था वो समझ ही नहीं पा रही थी। उसकी सोचों से गाफिल वो सर उसके घुटनों पर टिकाया बिल्कुल पुरसुकून था। हरीम ने उसका सर अपने घुटनों से अलग किया और उठकर दवाइयों का डिब्बा ले आई। वो उसके सामने फर्श पर बैठी उसका जख्म साफ कर रही थी। वो जानती थी वो खुद करेगा नहीं, ना डॉक्टर के पास जाएगा। जख्मों की दवा ना करता था, तभी तो नासूर बन गया था। अब अगर नाराज़ हुई तो खंजर से अपनी गर्दन काट दूंगा। हरीम ने सख्त निगाह उस पर डाली थी और कुछ भी बोलने से गुरेज किया था। मैं आपके बगैर नहीं रह पाता। जब तक आपकी झुड़कियाँ न सुनूं मुझे मेरा दिन मुकम्मल नहीं लगता है। आप मुझसे नाराज़ मत हुआ करें। अपनी इस जुनूनियत का काबू में रखा करो। मेरी ज़िंदगी को मुश्किल मत बनाओ। कल को मेरी शादी होगी, तुम्हारी ये नफसियाती अजीब सो कॉल्ड मोहब्बत मेरी ज़िंदगी अजीरन कर देगी। वो सर्द मैरी से बोली थी। आप शादी करेंगी? तो क्या नहीं करूँगी? मुझसे शादी करेंगी? वो सर उठाए सवालिया नज़रों से उसे देख रहा था। तुम्हें लगता है कोई लड़की तुमसे शादी करेगी? मैं किसी दूसरी लड़की को नहीं जानता, आपसे पूछ रहा हूँ, आप करेंगी? हरगिज़ 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उसने दो टूक लहजे में कहा था। आह, उसका चेहरा तारीख हुआ। उसने अपनी कनपट्टी खुजाई और नफ़ी में सर हिलाने लगा था। तो फिर आप किसी और से भी शादी नहीं करेंगी? मेरी नहीं तो किसी की भी नहीं। उसके चेहरे पर मासूम मुस्कान थी। वो लब दांतों में दबाए मासूमियत से उसकी जानिब देख रहा था। आपकी तरफ देखने वाली हर आंख ज़ाया होगी, आपको छूने वाला हर हाथ जड़ से कटेगा। इस नावल को पढ़ते हुए मुझे एक विलन वाली फीलिंग आ रही है। बिल्कुल आपकी तरफ बढ़ने वाले कदमों में जान नहीं रहेगी। हरीम सिर्फ अरहान की है। अरहान के अलावा किसी को इजाज़त नहीं कि वो उसे देखे, उसे सोचे। ये मोहब्बत है तुम्हारी? तो मुझे तकलीफ़ पहुंचाकर सुकून महसूस करते हो? नहीं, मैं ख़ुद भी हर वक्त तकलीफ़ में रहता हूँ। अगर आप मेरी किस्मत में नहीं तो फिर मैं दुनिया के हर शख्स को किस्मत से आपका नाम नहीं होगा। तो फिर दुनिया के किसी शख्स की किस्मत में आपका नाम नहीं होगा। तुम शैतान हो। तुम्हारी इस मासूम मुस्कुराहट के पीछे का शैतान मुझे साफ दिखाई दे रहा है। तुम बहुत बड़े बोल रहे हो, किसी शैतान से कम नहीं लग रहे। हाँ, मैं शैतान हूँ, लेकिन माँ मुझे मासूम कहती थी। फिर एक दिन मैंने छोटी सी शरारत की थी। माँ ने मुझे एक नाम दिया था, पता है? मेरी माँ कहती थी कि अरहान एक मासूम शैतान है। वो चंद लम्हे उसे खामोशी से देखती रही, फिर उठकर कमरे से निकल गई। चंद लम्हे बाद लौटी तो हाथ में जूस का गिलास था। ये पी लो ना, उसने नफ़ी में गर्दन हिलाई थी। क्यों? मेरे हाथ में दर्द है, आप पिलाएं। वो मुस्कुराया था। एक हाथ में दर्द है ना, दूसरे में तो नहीं है। पीना है तो पियो, वरना जाओ, वैसे ही बैंडेज हो चुकी है। ओके, जा रहा हूँ। सीधे हाथ में दर्द है, उल्टे हाथ से नहीं पीता, गुनाह मिलता है। वो जाते जाते हुए बोला था। हरीम ने सर पकड़ लिया। ड्रामेबाजियाँ कभी ख़त्म नहीं होंगी तुम्हारी। रुको, वो गिलास लेकर उसकी तरफ बढ़ी थी। वो जो चार बोतलें शराब की चढ़ाते हो, लोगों की हड्डियाँ तोड़ते हो, तब गुनाह का ख्याल नहीं आता। करते हो। गिलास उसके लबों से लगाए। वो मुस्कुराती नज़रों से उसे देखकर घूट घूट शरबत हलक में उतार रहा था। हरीम दफ्तर से निकली तो वो सामने खड़ा हुआ, चेहरा संजीदा था। आगे बढ़कर फाइल और पर्स उसके हाथ से लिया और जीप में जा बैठा था। हरीम दिल ही दिल में हैरान हुई थी। आज वो मुस्कुराया नहीं था, ना ही कोई बात की थी। उमर चाचू का इंतकाल हो गया है, हम सब जा रहे हैं उनके जनाजे में। 3-4 दिन मैं यहाँ नहीं होऊंगा। आपको छोड़कर जाने का दिल नहीं है, लेकिन जाना भी ज़रूरी है। अपना ख्याल रखिएगा, टाइम पर खाना खाइएगा, ज़रा ज़्यादा काम का बोझ मत लीजिएगा। वो नरमी से कह रहा था। हरीम कुछ ना बोली थी। आप कुछ कहेंगी नहीं? मैं क्या कहूँगी? उसने लापरवाही से कंधे उचकाए थे। सनी ने गहरी सांस ली थी। क्या पता रास्ते में मौत आ जाए या एक्सीडेंट हो जाए। कोई अच्छी दुआ ही दे दें, कह दें कि मुझे याद करेंगी, झूठे मुँह ही सही। वैसे भी मुझे पता है कि आप बिल्कुल याद नहीं करेंगी, लेकिन करेंगी। लेकिन करें आप जो सलूक ना करना है, लेकिन करें आपको जो सलूक करना है। ये इश्क कमबख्त शिकवे गिलों की इजाज़त ही कब देता है। पर मैं आपसे हमेशा मोहब्बत करूंगा। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप मेरी मोहब्बत के साथ क्या सलूक करें। हरीम ने रुख मोड़कर और उसे खिड़की के बाहर देखने लगी थी। आज के दिन उसे वापस आना था। हरीम दफ्तर से निकली तो लाशोरी तौर पर निगाहें सनी के जीप को ढूंढ रही थी। जीप ना पाकर उसका चेहरा बुझ गया था। वो सर झुकाकर बस स्टॉप की जानिब बढ़ गई। 4 दिन तो गुजर गए थे, उसे आ जाना चाहिए था। दिल ही दिल में बोली थी। घर की तरफ जाते हुए रास्ता बेहद सुनसान लगा था। उसकी निगाहें खाली तख्त पर फिसली।
जगह खाली पाकर कदम तेजी से कर दिए थे। जाने क्यों दिल उदास सा हो रहा था। घर पहुंचकर बेचैनी की हालत में चंद लुकमे लिए और अपने कमरे की चली आई थी। रात आ पहुंची थी। उसकी निगाहें बालकनी के दरवाजे पर टिकी थीं। कान मखसूस गूंज की मुंतजर था। रात को 3-4 दफ़ा उठकर बालकनी का दरवाज़ा चेक किया था, लेकिन दिल बेचैन ही रहा था। वो ना आया था। सुबह उसका उतरा चेहरा देखकर माँ ने सवाल किया था। कुछ नहीं अम्मी, बस सर दर्द है। दवाई ले लो, आमना फिक्रमंदी से बोली थी। जी। वो फीकी मुस्कुराहट लबों पर सजाकर वहाँ से उठ गई थी। गली से गुजरते हुए निगाह बेइख्तियार ही तख्त पर जा ठहरी थी। वहाँ कोई न था। वो बेहद मायूस हुई और गहरी सांस लेकर आगे बढ़ गई थी। उसे गए 2 हफ्ते हो चुके थे। उसकी गैर मौजूदगी उसे बुरी तरह चुभती थी। वो 100 अंदाजे लगाती, मुस्तरद करती, कभी उसकी मासूमाना बातें याद करके हंस देती, तो कभी उसका दीवानापन याद करके नए सिरे से उसका गम मनाती। वो हर गुजरते दिन के साथ मुरझाती जा रही थी। माँ ने भी कई दफ़ा उसकी उदासी महसूस की थी। वो काम के बोझ का बहाना करके टाल जाती थी। इसकी बात आसपास गूंजती हुई महसूस होती। ज़रा सी आहट पर कान खड़े हो जाते थे। निगाहें बालकनी के दरवाजे पर टिक जाती थीं। बेइख्तियार उसकी आंखें भीग जाती थीं। उसने खुद से कुछ न कहा था, ना सवाल किया था। बेबसी के आलम में, शब की तारीख में वो एतराफ़ करती थी कि उसे मोहब्बत हो गई थी। उसे उससे मोहब्बत हो गई थी जिसे एक ज़माना बिगड़ा कहता था। 4 माह बाद हरीम मूसानगर छोड़कर जा चुकी थी। केस के फैसले हरीम ईसानगर छोड़कर जा चुकी थी। केस के फैसला उनके हक में आया था। जायदाद उनसे उनका हिस्सा उनको मिल चुका था, जिसका एक बड़ा हिस्सा बैंक में महफूज करने के बाद कराची के पोश इलाके में एक बड़ा सा घर खरीद लिया था। आमना ने क्लिफ्टन के इलाके में अपना बुटीक खोल लिया था। अब उनका सारा दिन वहीं गुजरता था। जबकि हरीम घर में रहती थी। उसकी गायब दिमागी और बेकायदगी की बिना पर उसकी मुलाजिमत से फारिग कर दिया गया था। वो सारा दिन उदासी से घर में चक्कर काटती रहती थी। कोई कह दे गुलाब से मेरे, तेरी खुशबू उदास है, आजा। वो लॉन में बैठी वीरान निगाहों से आसमान को उड़ते परिंदों को देख रही थी। कहाँ होगा, कैसा होगा, मुझे याद भी करता होगा? क्या वो मेरी बेरुखी से बेजार होकर वापस ना आया? या फिर अल्लाह ना करे मेरी उम्र भी उसे लग जाए। अल्लाह जहाँ भी हो बिल्कुल सलामत हो। उसके ख्याल का आते ही वो यूं ही तड़प जाया करती थी। इस वक्त आमना की गाड़ी अंदर दाखिल हुई। वो इतनी गुम थी कि उनकी आमद की महसूस ही नहीं कर सकी थी। उन्होंने गाड़ी से उतरकर तासुफ ज़दा निगाहें उस पर डाली थी। अब तो वो भी आदी हो चुकी थी उसकी नासमझी आने वाली बीमारी की। हमें तो इश्क ने निकम्मा कर दिया गालिब, वरना हम भी आदमी थे बड़े काम के। बीबी जी, हरीम बीबी पर तो किसी ने शेख का साया लगता है। कहीं से दम क्यों नहीं करवाती? सकीना ने चाय पेश करते हुए कहा था। क्या मतलब? बीबी जी, इनकी हालत पर गौर नहीं किया आपने? इतनी उदास रहती हैं, ना किसी से बात करती हैं और कई दफ़ा तो जवाब भी नहीं देती। जितनी भी आवाज़ें दे दो। कल मैंने छत पर इनकी बुरी तरह रोते हुए देखा था। हरीम रो रही थी? उसकी खामोशी और उदासी से तो वो खुद भी वाकिफ़ थी, लेकिन रोने वाली बात बिल्कुल नई थी। वो मज़ीद फ़िक्रमंद हुई थी। काश कोई ऐसा जादू होता जिसे करके मैं अपनी ज़िंदगी से वो 5 माह निकाल देती। कहने को तो वो 5 माह बहुत कम है, लेकिन इन 5 महीनों ने उसे मेरे वजूद पर बहुत गहरे नक्श छोड़े हैं, जिन्हें मैं चाह कर भी नहीं निकाल पा रही हूँ। अरहान नामी आसिब ने मेरे वजूद पर कब्ज़ा कर लिया था। अगर अब वो मुझे आज़ाद भी कर दे तो मेरा वजूद हमेशा आसिब ज़दा ही रहेगा। अब कोई भी इस वजूद को आबाद नहीं कर पाएगा। आज़ान की आवाज़ ने उसके सोचों को समुंदर से साहिल पर पटक दिया था। वो चौंक कर उठी और वज़ू करने चलती थी। वो जो ही नमाज की नींद खड़ी हुई, उसके आंसू बहने लगे थे। वो पूरी नमाज रोते हुए अदा करती थी। नमाज ख़त्म करने के बाद वो दो जानों होकर बैठी और दुआ के लिए हाथ उठा दिए थे। या अल्लाह, मैंने हमेशा तेरी रज़ा मांगी है। मैं बेहद गुनाहगार हूँ, सियाकार हूँ। वो मेरे हक़ में बुरा है तो मैं सब्र कर लूँ। मेरी सब्र के अजर में तो उसे हमेशा शाद रखना और उसकी हिदायत देकर सीधे रास्ते पर चला दे। उसके गुनाहों को माफ़ कर दे। उसे लंबी ज़िंदगी अता कर। उसके दिल को नूर से भर दे। उसे अपने दोस्त बना ले। मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगना चाहती, लेकिन मेरे अल्लाह मेरी दुआ सुन ले। सिर्फ़ एक बार उसे मेरे सामने ले आ, फिर सारी ज़िंदगी उसके सवाल नहीं करूँगी। वो हिचकियाँ लेती हुई बुरी तरह रो रही थी। कब उसकी हिचकियों में किसी और की हिचकियाँ शामिल हुईं उसे पता ही नहीं चला। वाह, अरहान आ गया। वो रोती रही और वो भी रोता रहा। दोनों एक साथ हिचकियाँ ले रहे थे। हरीम को जो ही किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, उसका दिल रुक सा गया। हिचकियाँ थम गईं। वो चंद मिनट साकत बैठी उसकी हिचकियाँ सुनती रही थी। उसने ऐसी से जयनमाज संभाली और पलट कर उसे देखा था। वो घुटनों के बल ज़मीन पर बैठा सर झुकाए रो रहा था। वक्फे से उसके सिसकियाँ गूंज रही थी। हो गए 4 दिन तुम्हारे, अब भी ना आते? रोने के बाइस आवाज़ गीली हो रही थी। वो कहते हुए पलंग पर जा बैठी थी। अरहान आंसू रगड़ता हुआ उठकर उसके घुटनों में जा बैठा। मैं 5 महीने से मर रहा था, तड़प रहा था आपके लिए, एक झलक के लिए।
मुझे जनाजे से ही गिरफ्तार कर लिया गया था, तमाम सबूतों की मौजूदगी में। 1 हफ्ते पहले वापस आया हूँ। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई जब मैंने भट्टी का घर खाली देखा। 1 हफ्ते से पागलों की तरह आपको पूरे शहर में ढूंढता रहा और अब जाकर मिली हैं आप। उसने सर उसके घुटनों से टिका दिया था। अब मैं कहीं भी नहीं जाऊँगा, मुझे अपने पास रहने दें प्लीज़। वो बेबसी से बोलता हुआ चुप हुआ था। हरीम ने उसके बालों पर नरमी से हाथ फेरा था और हाथ उसके कान की तरफ बढ़ाया। अरहान उलझे हैरान निगाहों से उसे देख रहा था। हरीम ने उसके कान का बुंदा उतारा, हाथ पकड़ा, सारी अंगूठियां और ब्रेसलेट उतार लिए, फिर हाथ बढ़ाया और शर्ट के बटन बंद करने लगी। ना चाकू, ना खंजर, ना बंदूक, ना शराब, ना लड़ाई झगड़ा, ना गुंडागर्दी। वो ठहर ठहर कर बोल रही थी। अरहान की आंखें चमकने लगी थी। वो मासूमियत से मुस्कुराने लगा और सर उसके घुटनों पर टिका दिया। वैसे तुम अंदर कैसे आए? यहाँ की बालकनी तो काफ़ी ऊंची है। वो ना, उसने नज़र चुराते हुए थूक निकला था। हरीम को वो इस वक्त खौफज़दा सा बच्चा लगा था जो डांट के डर से बोल नहीं रहा था। बताओ, वो बज़ाहिर संजीदगी से बोली थी। वो चौकीदार तो आने नहीं दे रहा था, मैंने हल्का सा ही मारा था। वो गेट के पास बेहोश। मैं उसे ले जाऊँगा डॉक्टर के पास, प्लीज़ गुस्सा मत कीजिएगा, वो हिचकिचाते हुए बोला था। तुम ना अरहान, तुम्हारा क्या करूँ मैं? हरीम ने उसके बाल मुट्ठी में दबोच लिए थे। कुछ भी कर ले, आपका ही तो हूँ, वो बोला। शट अप पागल, वो मुस्कुराती हुई मसनूई खफगी से बोली थी। वो मुस्कुराती हुई बालों को ऊंची पोनी में कैद कर रही थी। चेहरे पर बेहद पुरकशिश मुस्कान थी। सिया कॉटन के कुर्ते के साथ नीली जीन्स पहने, पैरों में नाजुक सी सिया जूती थी। हरीम बीबी, आप कहीं जा रही हैं? सकीना ने सवाल किया। वो उसके कमरे की सफाई करने आई हुई थी। जी आंटी, मैं अपने दोस्त से मिलने जा रही हूँ, खाना वहीं खा लूँगी, अम्मी को बता दीजिएगा। उसने मुस्कुराते हुए अपनी चादर कंधों पर डाली और बाहर की जानिब बढ़ गई थी। दोस्त? कौन सा दोस्त? उसका तो कोई एक ही दोस्त था, अली, जो अब टर्की में है। किससे मिलने गई है? क्या पता कोई नया दोस्त बन गया हो, सकीना ने कहा था। हो सकता है, पर इतनी जल्दी तो वो किसी पर भरोसा नहीं करती। दोस्त बनाने में भी वो इतनी अच्छी नहीं है, कम ही लोग उसको पसंद आते हैं। वैसे तुम्हें नहीं लगता सकीना कि आजकल उसके चेहरे पर रौनक सी आ गई है? जी, मैं भी यही कह रही थी। चलो अच्छा है, कम से कम उस फेस से तो बाहर निकली। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, कुछ नहीं होते ये भूत प्रेत, आमना कहते हुए उठी थी। हरीम सर झुकाए पार्क में के बेंच पर बैठी हुई थी। वो एक ही नुक्ते को सोचे जा रही थी कि उसे मोहब्बत हो चुकी थी उस शख्स से जिससे उसे घिन सी आती थी। वो शख्स रूह में जज्ब हो चुका था, सांसों में चलता था, उसके नाम पर दिल धड़कता था। उसकी भारी आवाज़ उसे जहर में जकड़ लेती थी। अब उसके इर्द गिर्द मौजूद होने से खौफ नहीं आता था। वो करीब होता तो तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हिसार को खुद में पाती थी। हरीम, उसने नरमी से उसे पुकारा। हरीम का दिल तेज़ी से धड़का था। उसने सर उठाकर उसे देखा था। वो मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। बैठो ना, खड़े क्यों हो? वो उसके बराबर में उससे ज़रा फासले पर बैठ गया। हरीम ने उसके हुलियों पर सताइशी निगाह डाली थी। सफ़ेद जीन्स और हल्की नीली शर्ट की आस्तीनें खूनियों से मोड़ी रखी थी। चेहरे पर हल्की शेव थी, सर पर पी कैप थी। वो प्यारा लग रहा था। अच्छे लग रहे हो, वो बोली थी। अरहान झेप गया। मुस्कुराते हुए एक फ़ाइल उसकी तरफ बढ़ा दी। ये क्या है? उसने पूछते हुए फ़ाइल पकड़ी और उसे खोलने लगी। ये क्या है? तुमने एक दिन में ही MBA कर लिया? वो हैरत से बोली थी। मैट्रिक के अलावा सारी डिग्री जाली है, वो इत्मीनान से बोला था। ओ फरहान, कब सुधरोगे तुम? तो क्या करता? आपने ही तो कहा था कि आपकी अम्मी को मेरी कम तालीम से मसला हो सकता है। अब आप फ़ख्र से बता सकती हैं उन्हें कि उनका दामाद MBA पास है जाली डिग्रियों के ज़रिए, वो तब कर बोली थी। तो क्या हुआ? मैंने कौन सा वज़ीर आज़म का इंतखाब लड़ना है जो मेरी डिग्रियों की छानबीन होगी? सिर्फ अपनी मम्मी को ही तो राज़ी करना है। वो मुतमईन सा मुस्कुराया था। हरीम ने ताज्जुब से सर हिलाया। और अगर मम्मी ने पूछ लिया कि तुम काम क्या करते हो, फिर उनसे क्या कहोगे? यही कि मेरा बेल्जियम में रेस्टोरेंट है और घर भी वही है। व्हाट? बेल्जियम? जी, शादी के बाद हम वहीं रहेंगे। रेस्टोरेंट की तामीर शुरू करवा दी है, घर भी ख़रीद लिया है। मैं हराम के पैसे से नई ज़िंदगी का आगाज़ नहीं करूँगी। और क्या ज़रूरत है इतनी दूर घर लेने की, हम पाकिस्तान में भी रह सकते हैं। आपने जो कहा था सारा पैसा यतीम खानों में जमा करवा दिया है। ये पैसा मेरा अपना है, हराम का नहीं है। तुम्हारे पास कहाँ से आया? मेरे बाबा एक ख़ानदानी ज़मींदार थे। वो सब जो सरदार ने कब्ज़ा कर लिया था वो मैंने वापस ले लिया है और हम पाकिस्तान में नहीं रह सकते। मेरी जान को ख़तरा है। अचानक तमाम कामों से हाथ खींचकर उनको करोड़ों का नुकसान पहुंचाया है। वो मुझसे ऐसे थोड़ी ही छोड़ देंगे। अब भी 3 लोगों को डॉच करके 4 जगह पर हुलिया बदल कर यहाँ आया हूँ। वो मुझे पकड़ने के लिए पागल हो रहे हैं। खैर, ये सब छोड़ें, खाना खाया आपने? चलें कुछ खा लेते हैं। आप गाड़ी लाई हैं? हरीम ने इस बात में सर हिलाते हुए चाबी उसके हाथ में दी थी। नकाब कर लें, वो आसपास देखते हुए बोला था। क्यों? वो उलझी थी। क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी इज्जत को कोई देखे। ये दुपट्टे से चेहरा ढक लें। चलें आगे आ जाएं आप, वो बोल रहा था। वो हैरत से मुँह खोले उसे देख रही थी। ऐसे क्या देख रही हैं? वो उलझकर उसकी तरफ देखने लगा।
कुछ नहीं, वो मुस्कुरा दी। औरत को मर्द की तरफ से मिलने वाला सबसे कीमती तोहफा इज्जत है। हरीम सर झुकाए खाना खा रही थी और उसे नर्म निगाहों से देख रहा था। ऐसा क्या देख रहे हो? यही कि मेरी बिल्ली छोटे से बच्चे की तरह खाना खा रही है, उसने प्यार से कहा था। वो हंस पड़ी थी। तुम भी खाओ। खा रहा हूँ। वो अपनी प्लेट पर झुका था। तुमने सच में सब कुछ छोड़ दिया है? किस खर्चे के तहत वो दोबारा बोली थी। हरीम, मैं आपके सर की कसम खाकर कहता हूँ कि तमाम गैर कानूनी काम छोड़ दिए हैं। हरीम ने मुतमईन से सांस खारिज की थी। और शराब वगैरह? किसी ख्याल के आते ही उसने दोबारा सवाल किया था। हाँ, वो भी। उसने नज़रें चुराई थी। मेरी कसम खाकर कहो ना कि शराब भी छोड़ दी है। छोड़ दी है ना? वो तुनक कर बोला था। तो खाओ कसम और बोलो कि छोड़ दी है। मैं नहीं खा रहा, वो चिढ़कर बोला और दोबारा अपनी प्लेट की तरफ मुतवज्जा हुआ था। हरीम खिलखिलाकर हंस पड़ी। अरहान ने खफगी से उसकी जानिब देखा था। ऐसे क्या देख रहे हो? हाँ, हरीम बज़ाहिर गुस्से से बोली थी। कुछ नहीं, आई एम सॉरी, मैं कोशिश कर रहा हूँ। पीना कम कर दी है। जब तक आप आएंगी तब तक मुकम्मल तौर पर छोड़ दूंगा। वो तो छोड़ ही दोगे मेरे कब्ज़े में आने के बाद? वो धौंस जमा कर बोली थी। वो हंस दिया। संडे को मम्मी से मिलवा रही हूँ मैं तुमको। अगर उन्होंने मुझे पहचान लिया? उन्होंने तुम्हें एक बार ही देखा है, वो भी सरसरा सा ही। और तुम्हारा नया लुक बिल्कुल अलग है। वो तुम्हें बिल्कुल नहीं पहचान पाएंगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। वो दोनों इस वक्त अरहान के फ्लैट में मौजूद थे। ये फंसा डालना ज़रूरी है क्या? वो मनमनाया था। ये फंदा नहीं, टाई है अरहान। वो टाई की नॉट बनाते हुए बोली थी। लेकिन मेरा दम घुट रहा है इसमें। कुछ वक्त बाद आदत हो जाएगी। हरीम ने उसका एतराज़ रद्द किया था। मम्मी को सबसे पहले सलाम करना है। कैसे? मुझे पता है ना। बताओ कैसे? हरीम ने उसे घूरा था। अस्सलाम वालेकुम आंटी, हाउ आर यू लुकिंग गॉर्जियस। अरहान ने हरीम के सुखाए हुए लबो लहजे में कहा था। हरीम ने बामुश्किल मुस्कुराहट जब्त की। फिर चेहरे पर मुस्कुराहट से जाकर बैठ जाना है। सिर्फ इसी बात का जवाब देना है जो वो पूछेंगी। उसने कोई चौथी बार ये सब दोहराया था। गुड माय बॉय। हरीम ने उसकी उकताई हुई शक्ल को मोहब्बत से देखा और उसका गाल थपथपाया था। उकताहट फ़ौरन गायब हुई थी। चेहरे पर उसकी मखसूस मुस्कुराहट फैल गई थी। चेहरे का डिम्पल नुमाया हुआ। सद्दाम और बाकी लड़के कहाँ हैं? सद्दाम को तो मैंने लाहौर भेज दिया था तालीम मुकम्मल करने। बाकी लड़कों में से कुछ सुधर गए, कामों में लग गए हैं, तो कुछ ने दूसरों गिरोह में शमूलियत अख्तियार कर ली है। वैसे तुम भी दोबारा तालीम मुकम्मल कर सकते हो। नहीं, मैं MBA कर चुका हूँ। आगे पढ़ने का इरादा नहीं है फ़िलहाल। हरीम हंस पड़ी थी। उसने आते हुए अरहान को फरमाइश पर पालक गोश्त बनाया था। अब वो रोटियां बनाने की तैयारियां करने लगी। अरहान काउंटर के करीब खड़ा उसे काम करता देख रहा था। ऐसे निकम्मों की तरह खड़े होकर मुझे ना घूरो, सैलेड रेडी करो। शाबाश, पर प्याज मैं नहीं काटूंगा। उसने पहले ही खबरदार किया था और फिर से सब्ज़ी निकालकर धोने लगा था। हरीम ने मुस्कुराते हुए कनखियों से उसे देखा था। सादा दिल और मासूम हरकतें। ये 6 फीट 1 इंच का बच्चा उसे बेहद प्यारा लगता था। अरहान की पुरकशिश शख्सियत, मासूम मुस्कुराहट और सादगी भरी बातों ने 2 मुलाकातों में ही आमना का दिल जीत लिया था। उसकी बदली हुई शख्सियत ने उनको ज़रा भी महसूस नहीं होने दिया कि वो मूसा नगर का वही बदनाम तरीन शैतान है जिसे इश्क ने बदल दिया था, धो दिया था। आमना उसके जाने के बाद भी उसकी बातों पर हंसी मुस्कुराती उसकी तारीफ़ें करती रही थी। निकाह की तकरीब सादा थी। सुनहरे और सुर्ख लहंगे में हरीम बेहद खूबसूरत नज़र आ रही थी। अरहान बामुश्किल उससे नजरें हटा पा रहा था। निगाहें बार बार उसी के सजे हुए सवरे रूप पर जा ठहरती थीं। ये एहसास रूप पर परवार था कि ये सजा सवरा रूप अब सारी ज़िंदगी के लिए उसकी दुनिया को हसीन बनाने वाला है। लब पर खूबसूरत मुस्कान सजाए वो चंद लम्हों के बाद ही बेखुदी से उसे तकने लगा था। अरहान के इस मासूमाना इजहार मुसरत पर हरीम दिल ही दिल में मुस्कुराती थी। वो ब्रसेल्स की खूबसूरत घर में रहते थे। अरहान का रेस्टोरेंट घर से चंद मील की दूरी पर ही था। वो शाम के खाने की तैयारी कर रही थी। गुड इवनिंग माय लाइफ। अरहान ने पीछे से आकर उसके कंधों पर अपना सर रखा था। ये गुलाब मेरे गुलाब के लिए, एक जहरीले कांटे की तरफ से। कांटा किसको कहा? हरीम ने उसके कान पकड़े थे। अरे अरे, मिस्टर जॉर्ज को कहा है। उनके बगीचे से ही तो लाया हूँ, मतलब उनकी तरफ। बस चुप। जिस दिन उनको पता चल गया ना कि तुम उनके बागीचे से रोज़ एक गुलाब तोड़कर लाते हो तो वो तुम्हें पूछेंगे। मैं भी उनको पूछ लूँगा फिर। वो शरारत से बोला था और उसके कंधे से सर हटाया था। जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, हरीम ने कहा था। हो जाऊँगा। वो सिंक पर रखे खाली कप धोने लगा। उफ, छोड़ो हानू, पहले इतना थक कर आते हो और फिर यहाँ लग जाते हो जाओ तुम, मैं कर लूँगी। मैं तो नहीं थका। सारा दिन आपके नाम मेरी नज़रों के सामने होता है और थकन जाती रहती है। तभी तुमने रेस्टोरेंट का नाम हरीम प्लेस रखा है। वो हंस पड़ी थी। वो भी हंस दिया था। थैंक यू हरीम। वो किस लिए? हरीम ने पूछा था। अरहान कप स्टैंड पर रखकर पलटा और उसके करीब आकर उसके दोनों हाथ थाम लिए थे। मेरी ज़िंदगी में आकर मुझे इंसान बनाने के लिए, मुझे मेरी ज़िंदगी से मोहब्बत करना सिखाने के लिए।
आप मेरी जन्नत हैं, आप मेरा सुकून हैं, सारे दिन की थकन आपकी एक झलक से मिट जाती है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आप मेरी ज़िंदगी में हैं। वो मोहब्बत भरे लहजे में बोला था और उसकी पेशानी को चूमा था। हरीम पुरसुकून से मुस्कुरा दी थी। खुशकिस्मत तो मैं हूँ कि जो तुम जैसे मोहब्बत करने वाला हमसफ़र मिला है। ज़रूरी नहीं है कि हमें हर रिश्ता और इंसान मुकम्मल और ख़ास मिले। कुछ आम इंसानों और रिश्तों को संवार कर ख़ास और मुकम्मल बनाया जाए तो ज़िंदगी और ख़ूबसूरत लगती है। ख़त्म शुद। और बताइए आप लोगों को ये नावल कैसा लगा? अपना रिव्यू कमेंट में लाजमी दीजिएगा। मैं जब भी नावल पढ़ती हूँ, मैंने पहले भी अपलोड किया था, मुझे एक विलन की पूरी स्टोरी रिमाइंड हो जाती है। मैं एज्यूम करती हूँ कि ये सिद्धार्थ है। चलिए, अगर नावल अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं किसी और नावल के साथ। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।